हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज इन गिवन सर्किट डिटरमाइन व्हिच रेजिस्टेंस कंज्यूम्स मैक्सिमम पावर. तो यहाँ हमें बताना है कि इन सारे रेजिस्टेंसेस में से कौन मैक्सिमम पावर कंज्यूम कर रहा है. तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे दैट पावर कंजम्पशन इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर. आई यहाँ करंट है और आर वो रेजिस्टेंस है जिसके अक्रॉस हम पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कर रहे हैं. तो अब हम सबसे पहले करंट कैलकुलेट करेंगे. ये सारे करंट जो ये I1, I2 एंड I3 ये हमें गिवन है, तो इन सबको हम कैलकुलेट करेंगे कि इनकी वैल्यूज क्या क्या आ रही है और उसके बाद हम इसे उनके रेजिस्टेंस से कॉन्सिक्वेंट रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें पावर जनरेशन कैलकुलेट करेंगे. तो सबसे पहले हम करंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो वो यूज करेंगे हम V इज इक्वल टू आई आर जो ओम्स लॉ होता है. तो ओम्स लॉ के थ्रू हम अपना यहाँ करंट कैलकुलेट करेंगे और करंट कैलकुलेट करने के लिए ये जो R यूज कर रहे हैं हम, ये R नेट इन द सर्किट. ये जो नेट रेजिस्टेंस होगा सर्किट में वो R यहाँ हम लिखेंगे ताकि हमारा जो ये टोटल I है, टोटल करंट है सर्किट में, वो कैलकुलेट किया जा सके. तो अगर हमें नेट रेजिस्टेंस लिखना है तो ये देख सकते हैं हम कि ये तीन जो रेजिस्टेंस है वो पैरेलल में लगे हैं. तो पैरेलल में जो नेट रेजिस्टेंस होता है वो कैलकुलेट करते हैं 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3. तो यहां से हम लिख सकते हैं 1 बाय आर नेट इज इक्वल टू 1 बाय 8 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 8. तो यहां से इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2 ओम का. तो इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2 ओम आ गया तो ये इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है इसके साथ सीरीज में लगा है और सीरीज में हम रेजिस्टेंस को डायरेक्टली ऐड ऑन कर देते हैं. तो इक्विवेलेंट सर्किट का जो नेट रेजिस्टेंस आएगा, ये नेट रेजिस्टेंस वो आ जाएगा 2 ओम प्लस 1 ओम. सो दैट विल बी इक्वल टू 3 ओम. मतलब सर्किट में जो नेट रेजिस्टेंस है वो है 3 ओम्स का. अब हम यहाँ से करंट कैलकुलेट कर लेते हैं. तो यहाँ से जो हमारा करंट आएगा वो आएगा V बाय आर. V हमें 6 गिवन है और नेट रेजिस्टेंस हमें 3 ओम्स का कैलकुलेट हो गया है. तो करंट यहाँ आएगा 2 एम्पियर का. मतलब पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो करेगा वो करेगा 2 एम्पियर. अब अगर हमें एक इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाए तो एक इक्विवेलेंट सर्किट ये बनेगा 2 ओम. वो तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऐसे आ रहा था तो 2 ओम और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस विद 6 वोल्ट की बैटरी का ईएमएफ. तो ये एक इक्विवेलेंट सर्किट आ रहा था और 2 एम्पियर का यहाँ करंट फ्लो कर रहा है. तो अगर यहाँ 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है तो अब हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं सबके अक्रॉस. तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस 2 ओम हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, V इज इक्वल टू आई आर से. तो यहाँ जो करंट फ्लो कर रहा है वो कर रहा है 2 एम्पियर का और रेजिस्टेंस है 2 ओम. तो मतलब इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो होगा 4 वोल्ट का, 4 वोल्ट. और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम का, तो इसके अक्रॉस अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करें तो वो होगा 2 एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस है 1 ओम. सो दैट विल बी इक्वल टू 2 वोल्ट. तो इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 2 वोल्ट. तो अब हम वापस से वही सर्किट ड्रॉ करते हैं जो हमें गिवन है क्वेश्चन में. तो ये 8 ओम, 4 ओम, 8 ओम, 8, 4 एंड 8. यहाँ 6 वोल्ट की बैटरी और 1 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस. तो ये हमें सर्किट गिवन है और हमने अभी ये चीज कैलकुलेट करी कि इन तीनों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आ रहा है 4 वोल्ट और ये 1 ओम के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 2 वोल्ट. तो अभी हमने बोला था स्टार्टिंग में कि की कॉन्सेप्ट में कि P इज इक्वल टू पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर हम लिखते हैं. तो अगर हम V इक्वल टू आई आर यहाँ अप्लाई करें तो हम करंट को लिख सकते हैं V बाय आर. तो हम इसे लिख सकते हैं V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय आर. तो जो पावर की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी V स्क्वायर बाय आर. तो इससे भी हम अपना पावर जनरेशन या पावर कंजम्पशन कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब हम अगर पावर कंजम्पशन देखें इस 8 ओम के अक्रॉस,
तो ये हो जाएगा v स्क्वायर बाय r, और वही सेम होगा इसके अक्रॉस भी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है और रेजिस्टेंस जो है वो है 8 ओम। पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट, सो 4 स्क्वायर 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 8, तो इनके अक्रॉस रेजिस्टेंस वो आया 8 ओम का, तो ये आ जाएगा 16 बाय 8, तो ये आ गया 2 वॉट। तो इन दोनों के अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन आई वो आई 2 वॉट, इसके अक्रॉस भी जो पावर कंजम्पशन है वो है 2 वॉट, ये आ गई 2 वॉट। अब हम इस 4 के अक्रॉस पावर कंजम्पशन कैलकुलेट करें तो P4 लिखेंगे हम v स्क्वायर बाय r, तो इसके अक्रॉस भी जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 4 वोल्ट, सो 4 इंटू 4 डिवाइडेड बाय जो ये रेजिस्टेंस है वो है 4 ओम्स का, तो 4 एंड 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो ये बचा 4 वॉट। तो इसके अक्रॉस जो पावर कंजम्पशन है वो है 4 वॉट। अब हम इस इंटरनल रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर पावर कंजम्पशन देखें तो P अक्रॉस 1 मतलब पावर कंजम्पशन अक्रॉस दिस 1 ओम, so that will be equal to v square by r, so that is equal to 2 into 2, क्योंकि इस 1 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट का, तो 2 into 2 by 1, so that will be equal to 4 वॉट। तो इसके अक्रॉस भी जो पावर कंजम्पशन आ रही है वो आ रही है 4 वॉट की। तो हम देख सकते हैं कि जो पावर कंजम्पशन है अक्रॉस दिस 4 ओम एंड अक्रॉस दिस इंटरनल रेजिस्टेंस वो सेम है और वो है 4 वॉट। तो हमसे यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि कौन सा रेजिस्टेंस मैक्सिमम पावर कंज्यूम करेगा, तो हम यहाँ कह सकते हैं 4 ओम एंड इंटरनल रेजिस्टेंस of 1 ohm consumes maximum power of 4 watt। तो ये 4 वॉट का मैक्सिमम पावर कंजम्पशन होगा इस 4 ओम के रेजिस्टेंस से और इस इंटरनल रेजिस्टेंस से। आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।